नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज और आज हम पढ़ रहे हैं पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का क्विक रिवीजन। तो मेरे काफ़ी विद्यार्थियों ने ये अनुरोध किया था और कुछ इस पाठ को लेकर संशय भी बना हुआ है बोर्ड की तरफ से कि कुछ जो इसके चौपाइयाँ हैं वो सिलेबस से काट दी गई हैं, लेकिन जो पाठ्यक्रम है डिलीटेड पाठ्यक्रम है उसमें इनका कोई ज़िक्र नहीं है। तो बच्चों का अनुरोध था कि मैम जो पिछली वीडियो थी उसमें आपने केवल जो नए नए पाठ्यक्रम के अनुसार ही इनका चौपाइयों का की व्याख्या की थी, तो अब मैं पूरे पाठ की व्याख्या यहाँ पर करने जा रही हूँ और थोड़ा-सा जल्दी और सरल शब्दों में ताकि आपको समझ आ सके। पढ़ते हैं पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस में, और रामचरितमानस के बालकांड से ये पाठ जो है ये चौपाइयाँ ली गई हैं। रामचरितमानस में जब भगवान श्री राम शिव धनुष तोड़ देते हैं तो शिव धनुष के टूटने से एकदम भयंकर गर्जना होती है और परशुराम जी वहाँ पर उस गर्जना को सुनकर आ जाते हैं, क्योंकि वो शिव धनुष जो है भगवान शंकर ने स्वयं परशुराम जी को दिया था और अपने आराध्य के शिव धनुष को टूटते हुए देखकर उनका क्रोध भड़क जाता है और वो क्रोधित होकर सभा में जनक की सभा में आ जाते हैं और इस क्रोध के कारण वो भगवान श्री राम को भी नहीं पहचान पाते और उनसे क्रोधित होकर वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होइए क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ बहुत ही विनम्र स्वभाव से विनम्रता पूर्वक जो कहते हैं नाथ श्री राम जी कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। जैसे ही परशुराम जी प्रश्न करते हैं सभा में आकर कि ये शिव धनुष को किसने तोड़ा है, तो बहुत ही विनम्रता पूर्वक राम कहते हैं, नाथ शंभु धनु, शंभु धनु शिव धनुष, शिव धनुष को भंजनी हारा तोड़ने वाला हो ही क्यों एक दास तुम्हारा, कि तुम्हारा कोई दास ही होगा। बहुत ही विनम्रता पूर्वक वो स्वयं को दास बताते हैं और कहते हैं कि आपका ही कोई दास होगा जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। आयसु काह कहिए किन मोही, आयसु आज्ञा दीजिए, कहा क्या क्या कहिए और क्या आप कहना चाहते हैं, किन मोही मुझे आप क्या कहना चाहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यह सब सुनकर रिसाई क्रोधित होकर बोले मुनि को ही क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम जी कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेविकाई, कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवक उसे कहा जाता है जो सेवा करता है। अरी करनी करी करिए लड़ाई, अरी मतलब शत्रु, जो शत्रुओं के समान कार्य करता है, करी की जाती है, करिए लड़ाई, उनसे तो लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, अब यहाँ पर चेतावनी देते हुए कहते हैं परशुराम जी, सुनो राम, हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। एक राजा था सहस्त्र बाहु, जिसने परशुराम जी के माता पिता को उनकी गाय न देने पर मार डाला था और परशुराम जी ने उस राजा के को मारकर जो है उस गाय को छुड़वा लिया था और अपने माता पिता की जो मृत्यु है उसका बदला लिया था। और उनके बारे में ये भी प्रसिद्ध है कि जब वो उन्होंने धरती पर जो राजाओं के द्वारा मनमानी करते हुए अत्याचार करते हुए प्रजा पर देखा, तो उन्होंने इस जितने भी राजा जो नीति के विरुद्ध कार्य कर रहे थे उन सबको मार डाला था और धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और उस धरती को किसको ब्राह्मणों को दान कर दिया था। तो अब वो सहस्त्र बाहु के समान ही वो मेरा शत्रु है। सम सो रिपु मोरा, रिपु मतलब शत्रु, वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान ही वो मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, तो वो इस समाज को छोड़कर, बिहाई समाज, इस समाज को छोड़कर, बिलगाऊ अलग हो जाए, वो इस समाज को छोड़कर इस क्षत्रिय समाज को, समाज कौन सा? क्षत्रिय, क्योंकि वहाँ सभी क्षत्रिय राजा बैठे थे, तो वो इस क्षत्रिय समाज को छोड़कर बिलगाऊ अलग हो जाए। न तो मारे जाए ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा
मारे जाएंगे। या तो वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर बैठे हुए सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और वो कहते हैं यह सुनकर मुनि वचन, मुनि के वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण जो हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। बोले परसु धरहि अवमाने, और वो परशुराम का जी का बोलते हैं परशुराम जी का अवमाने, अपमान करते हुए कहते हैं, मतलब उनको कटु वचन कहते हुए कहते हैं। बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहु बहुत सारे, धनु ही छोटे छोटे धनुष, तोरी तोड़े हैं, लड़काई बचपन में, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहु ना असी रिस किन्हीं गोसाई, हे गोसाई, हे महानुभाव, हे मान्यवर, कबहु ना कभी भी नहीं की, असी इस प्रकार की, रिस क्रोध, किन्हीं में किसी ने भी नहीं किया इस प्रकार से क्रोध। हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन हम पर इस प्रकार से क्रोध किसी ने भी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपकी। सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु, और यह सुनकर रिसाई क्रोधित होकर कहते हैं भृगु कुल केतु, भृगु कुल के चंद्रमा, भृगु कुल के चंद्रमा कौन, परशुराम जी। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, अब फिर से परशुराम जी अब लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर अब वो और क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध में कहते हैं रे नृप बालक, हे राजा के बालक, काल बस बोलत, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, मतलब मृत्यु तुम्हें ऐसा बुलवा रही है, मृत्यु के कारण तुम्हारे मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं, तो ही न संभार, इसलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, और त्रिपुरारी धनु के जो त्रिपुरारी भगवान शंकर का धनुष है, उसको धनु ही सम, उसको तुम छोटे धनुष के समान बता रहे हो। विदित सकल संसार, जिसके बारे में ये सारा संसार जानता है कि वो शिव धनुष कितना दिव्य है, उसे तुम, उसकी तुलना तुम छोटे धनुष के साथ कर रहे हो। अब आगे पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, हंसी हंसकर लक्ष्मण जी कहते हैं हंसी हंसकर हमरे हमारे जाना, जो जितना हमने जाना है, मतलब हमारी जानकारी के अनुसार। सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हमारे लिए तो सारे धनुष जो हैं वो समान ही हैं। सुनहु देव, हे देव सुनो, सब धनुष समाना, जितना हमने जाना है उसके अनुसार हमारे लिए तो सब धनुष समान है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, और इस जून पुराने, क्षति नुकसान, लाभ लाभ फायदा, तो का क्षति लाभु जून धनु तोरे, तो इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, अब क्या कहते हैं, राम ने तो देखा, राम नयन के भोरे, अपनी भोली भाली नज़रों से, मतलब बस साधारण अपने नयनों से देखा ही था, राम ने तो इसे केवल देखा भर था। छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोषु, और ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, रघुपति राम का कोई दोष इसमें नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि आप तो बिना बात ही, बिनु काज बिना बात ही करिए कतरोसु, आप तो बिना बात ही क्रोध कर रहे हैं, के करिए मतलब या क्यों करते हैं आप, बिना बात क्रोध क्यों करते हैं, ये भी यहाँ पर हो सकता है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, आप तो बिना बात ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चित्ते परसु की ओरा, और फिर जो परशुराम जी लक्ष्मण की बातों को सुनकर उनको क्रोध आ जाता है, और फिर बोले चित्ते, चित्ते देखकर बोलते हैं, परसु की ओरा, अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, रे सठ, हे मूर्ख, सठ मूर्ख, हे सठ सुनहु सुनहि स्वभाव न मोरा, कि तुमने मेरे स्वभाव को नहीं जाना है, मेरे बारे में नहीं सुना है तुमने कि मैं कितना क्रोधी हूँ, मेरे स्वभाव के विषय में तुम नहीं जानते हो। बालकु बोली बद्धो नहीं तो ही, मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। बालकु बोली के बालक जानकर, बालक समझकर, बद्धो नहीं तो तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ मैं। मुनि केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, और मुझे केवल मूर्ख जड़, एक तो निर्जीव एक तरह से,
या मूर्ख भी यहाँ पर कह सकते हैं। केवल मुनि जड़ जानहि मोनि मोहि, केवल मुझे मूर्ख जो मुनि है वो मत समझो मुझे। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अब वो अब स्वयं की प्रशंसा करते हुए, स्वयं के गुणों का बखान करते हुए कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही, बहुत अधिक क्रोध वाला हूँ। ठीक है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, और विश्व विदित ये सारा संसार मुझे जानता है। किसके बारे में जानता है? क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल के द्रोही के, क्षत्रिय कुल का नाश करने के वाले के रूप में मुझे, शत्रु के रूप में मुझे जानता है। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में ये संसार मुझे जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया है। विपुल बार मही देव नहीं दीनी, और अनेक बार मैंने इस धरती को ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, और अब सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला। पहले नाम बेटा जो हैं वो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप होते थे, तो ऐसा माना जाता है उसकी सहस्त्र भुजाएं थी। तो उनकी भुजाओं को काटने वाला। परसु बिलोकु महीप कुमारा, हे महीप कुमार, हे राजा के कुमार, मेरे इस फरसे को देखो, फरसे को देख लो। फरसु बिलोकु, इस फरसे को देख लो। हे महीप कुमारा, महीप कुमारा हे राजा के कुमार, मेरे इस फरसे को देख लो, ये सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। मातु पितहि जनी सोच बच, करिस महिष कुशोर, गर्भन्य के अर्भक दलन, परसु मोरति घोर। मातु पितहि जनी सोच बस, अपने माता और पिता को याद करके, मतलब उनको जनी सोच बस, उनको सोचकर या उनको सोच में जनी मत डालो, अपने माता पिता को सोचकर मत डालो, जो है शोक के वश में, मतलब मत डालो। करसी महिष किशोर, ये सब करके अपने माता पिता को अपने मृत्यु के शोक में मत डालो। गर्भन्य के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, गर्भन्य के गर्भ में स्थित, गर्भन्य के गर्भ में स्थित अर्भक बच्चों को दलन मार डालता है। मेरा फरसा जो है वो बहुत कठोर है, वो गर्भ में पल रहे शिशु तक को मार डालता है। मतलब ऐसा यहाँ पर ये इसलिए कहा गया है बेटा, क्योंकि जो बच्चा है, बालक है, माता के गर्भ में बहुत अंदर होता है, कई परतों के अंदर होता है, तो सभी मतलब इतना तेज है मेरा फरसा, इतनी तेज धार है उसकी कि अंदर तक मतलब गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार डालता है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, अब यहाँ पर बिहसी हंसकर, लखनऊ लक्ष्मण, बोले मृदुवाणी, मृदुवाणी में बोलते हैं, मीठी वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीसु महाभट मानी, अरे मुनि, सॉरी, अहो मुनीसु महाभट मानी, अरे मुनि, हे मुनि, जो आप तो स्वयं को बहुत महाभट मानी, आप तो स्वयं को बड़ा अहो मुनीसु, अहो मुनीसु महाभट मानी, मानी मतलब मैं मान गया हूँ। अहो अरे, मुनीषु हे मुनिवर, महाभट आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, मैं मान गया हूँ। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, आप तो मुझे बार बार अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़, और ऐसा करके आप क्या पहाड़, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? इस तरह से बार बार फरसा दिखाकर वो कहते हैं कि आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। मतलब वो स्वयं को एक साधारण राम लक्ष्मण जो हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण क्षत्रिय नहीं है जिसे परशुराम जी ने मार गिराया था। तो वो पहाड़ के रूप में एक तरह से जिसे हिलाया नहीं जा सकता, तो उसे वो कह रहे हैं कि फूंक मारकर पहाड़, एक तरह से जो उन्होंने अपनी अतिशोक्ति दी थी, तो उसी को लेकर यहाँ पर कहते हैं। यहाँ कुंभड़बतियाँ को नहीं, यहाँ पर कुंभड़बतियाँ जो काशी फल के समान छोटा सा फल, कमज़ोर एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ इतना कमज़ोर कोई भी नहीं है। जे तरजनी देखी मरी जाही, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखकर डर जाए, जिस तरह से इशारा किया जाता है
चेतावनी दी जाती है, तर्जनी उंगली को देखकर डर जाऊं। देखी कुठारू सरासर बाना, कि मैं तो तुम्हारी देखी कुल्हाड़ी को, मतलब तुम्हारे फरसे को, और सरासर बाना, और जो तुमने जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं। मैं कुछ कहूँ सहित अभिमाना, मैंने तो जो भी कहा वो अभिमान के साथ कह दिया। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, भृगु का पुत्र समझकर और जनेऊ धारण किए हुए देखकर, जनेऊ को धारण किए हुए देखकर और भृगु का पुत्र समझकर, जो कुछ कहूँ सहोरिस रोकी, तुमने जो भी कुछ कहा है उसे मैंने अपने क्रोध को रोककर सुन लिया है, सहन कर लिया है। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। सुर राजा, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन जो भगवान के भक्तजन हैं, अरु गाय और गाय। हमारे कुल में इन पर क्रोध नहीं किया जाता, हमारे कुल में इन पर सुराई वीरता नहीं दिखाई जाती, क्रोध नहीं किया जाता कि हमारे कुल में इन पर इनके सामने वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि वो कहते हैं कि जनेऊ देखकर, जनेऊ ब्राह्मण पहनते हैं, तो उन जनेऊ देखकर और तुम्हारे जो हाथ में धनुष बाण देखकर मैंने जो कुछ कहा, तुमने जो कुछ कहा उसे मैंने वो अपने क्रोध को रोककर सुन लिया, सहन कर लिया, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, और अगर हम उनका वध करते हैं तो अब कीर्ति होती है, हमारी समाज में निंदा होती है। बंधे पाप जब अगर उनका वध करते हैं तो पाप के भागी बनते हैं, और हार जाते हैं तो हमारी अब कीर्ति होती है, हमारी निंदा होती है। मारता हूँ पा परिये तुम्हारे, मैं तो तुम्हारे पैर ही पड़ सकता हूँ, तुम्हारे मारने पर भी मैं तो केवल तुम्हारे पैर ही पकड़ सकता हूँ, परिये पैरों में ही गिर सकता हूँ। कोटि कुलिश सम वचनु तुम्हारा, तुम्हारे जो ये कोटि, यहाँ पर करोड़ों अर्थ है, कोटि के दो अर्थ होते हैं, करोड़ और प्रकार, तो यहाँ पर करोड़ से है। कोटि कुलिश सम, कोटि करोड़ों, कुलिश सम वज्रों के समान, वचन तुम्हारे जो ये वचन है वो व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा, तुम्हारे जो ये वचन है वही वज्र के समान है, कठोर वचन है जो किसी को मार डालते हैं। तुमने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण धारण किया हुआ है, व्यर्थ धरहूँ, तुमने व्यर्थ में ही धारण किया हुआ है। धनुबान कुठारा, धनुष बाण और कुल्हाड़ी तो तुमने व्यर्थ में ही धारण की हुई है। जो बिलो की अनुचित कहूँ, और अगर जो बिलो की अनुचित को, अगर मैंने ऐसा कुछ अनुचित कहा है, कहूँ क्षमहूँ महामुनि धीर, हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। अगर ये सब देखकर भी मैंने कुछ गलत कहा है तो महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोष भृगु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर, यह सब सुनकर सरोष क्रोधित होकर भृगु वंश मणि, भृगु वंश के मणि के समान जो परशुराम जी हैं वो बोले, गंभीर होकर कहते हैं, कौशिक सुनो हो मंद यह बालक। अब यहाँ पर कौशिक विश्वामित्र जी को कहा गया है, जिनके साथ राम और लक्ष्मण जो जनक जी की सभा में जो स्वयंवर हो रहा था वहाँ पर गए थे, तो अब उनके साथ थे वो, तो उन्हीं को कह रहे हैं, कौशिक हे विश्वामित्र सुनो मंद यही बालक, ये बालक जो है वो मंद बुद्धि है, मूर्ख है। कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, ये बालक जो है वो बहुत मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज का कुल घालकु, कुटिल जो ये है, कुटिल है, काल वश है, काल के वश में होकर, कुटिल एक तरह से टेढ़ा, जो गलत बोलने वाला, उसको कहा जाता है कालवश, काल के वश में होकर, निज कुल घाल को, अपने ही कुल का नाश करने वाला है, अपने ही कुल को मतलब निर्जित करने वाला है, अपने ही कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, और ये भानुवंश राम जो थे वो सूर्यवंशी राजा थे। भानुवंश के
राकेश चंद्रमा पर कलंको, जिस प्रकार चंद्रमा पर कलंक होता है, तो जो है सूर्यवंश के चंद्रमा पर ये बालक कलंक के समान है। निपट, निरंकुश, अबधू, असंकु, ये जो है बालक निपट पूरी तरह से निपट पूरी तरह से निरंकुश उद्दंड है, अनुशासनहीन है, अबधु मूर्ख है, बुद्धि रहित है, असंकु और इसमें कोई शंका नहीं है, असंकु निडर भी है, शंका से भी रहित है। ये बालक जो है निरा मूर्ख अनुशासनहीन है। काल कवलु हो ये क्षण माही, और ये क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा। काल कवलु, काल का ग्रास, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्षण भर में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, फिर पुकार कर मुझे मत कहना, कहो पुकारी, फिर मुझे जो है पुकार कर ये मैं एक तरह से पुकारी, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, कि मुझे मत पुकारना, फिर मुझे मत कहना। तुम्हें हटकटू जो चहूँ उबारा, तुम्हें चहूँ चाहते हो, हटकटू तो रोक लो, तुम्हें हटकटू जो चाह इसे रोक लो, समझा लो, जो चहूँ बार, अगर इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसे रोक लो। कही प्रतापु बल रोशु तो हमारा, और इसको मेरे बल और जो है पराक्रम के विषय में जो है वो बता दो। मेरे कही प्रतापु बलु रोष हमारा, मेरे बल मेरे क्रोध के विषय में इसे बताओ। लखन कहेहु मुनि सूजस तुम्हारा, अब लक्ष्मण क्या कहते हैं, लक्ष्मण कहेहु हे मुनि, सूजसु तुम्हारा, तुम्हारा जो बड़ाई है, तुम्हारी जो प्रशंसा है, तुम्हें अछत को बर नहीं पा रहा, कि तुम्हें बरने वर्णन करने में तुम्हें अछत शोभा देता है, कि अपनी ही प्रशंसा तुम अपने मुख से कर रहे हो, ये तो आपको ही शोभा देता है। अपने मुंह तुम अपनी करनी, तुम अपने मुंह से अपनी ही तारीफ किए जा रहे हो, अपनी ही प्रशंसा किए जा रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, और ऐसा तुम एक बार नहीं अनेक बार कर चुके हो। बार अनेको, अपने मुंह से तुम जो है वर्णन अनेक बार कर चुके, अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो। नहीं संतोषु तब पुनः कुछ कछु कहो, और अभी भी कुछ संतोष नहीं हुआ है तो फिर से और भी कह दो कुछ। जनी रिस रोकी दुसहु दुख सहहु, जिसको रोककर तुम अपने हृदय में अपने दुख सह रहे हो उसे भी कह दो। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, हे वीर व्रत को धारण करने वाले, क्योंकि ब्राह्मणों का जो उस समय पर जो काम होता था, समाज को शिक्षित करने का होता था, वो जो है अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा देते थे। लेकिन परशुराम जी ऐसे थे जिन्होंने समाज में अत्याचार को देखकर जो है उन्होंने शस्त्र उठा लिए थे। तो वीर व्रत को धारण करने वाले, हे वीर, तुम्हें धीर अछोबा, तुम्हें धैर्य अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे ऊपर धैर्य, तुमने जो ये दुख सह रहे हो, इस क्रोध को रोककर, अपनी प्रशंसा को रोककर ये जो धैर्य धारण किया है वो तुम्हें शोभा नहीं देता। गाली देत न पावहु शोभा, और तुम्हें इस प्रकार से गाली देना भी शोभा नहीं देता है। सूर समर करने करहीं, कहीं न जाहि प्रताप आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहीं प्रतापु। सूर समर के जो है शूरवीर जो होते हैं, समर मतलब युद्ध क्षेत्र में, करने कहीं अपने कामों के माध्यम से बताते हैं, अपना काम करके दिखाते हैं। कहीं न जाहि प्रताप आपू, और अपने बारे में नहीं कहते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, और रन में युद्ध क्षेत्र में, पाई रिपु युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रु को पाकर, विद्यमान पाकर, कायर कहे ही प्रतापु, कायर जो हैं वही अपने प्रताप का, अपने बल का बखान करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, कि ऐसा लग रहा है तुम तो काल को हाँक जनु लावा, कि मेरे लिए हाँक करके बुला रहे हो, मेरे लिए काल को बुला रहे हो। बार बार मोही लागी बुलावा, और मेरे लिए बार बार बुला रहे हो, कि जो मृत्यु को हाँक कर मतलब
बुला रहे हो, ला रहे हो मेरे लिए, बुला-बुला कर ला रहे हो और बार-बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, और इस प्रकार से लखन के, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरऊ कर धोरा, परशु अपने फरसे को वो सुधारने लग जाते हैं। मतलब ढंग से ठीक करते हुए पकड़ लेते हैं, मतलब मारने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। अब जनी देई दोषु मोहि लागू, अब कोई मुझे जो है मुझे कोई दोष नहीं देगा। मोहि मुझे, अब कोई मुझे दोष नहीं देगा। कटुवादी बालकू बध जोगू, ये कड़वा बोलने वाला बालक जो है ये तो मरने के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया, बहुत छोड़ दिया। अब ये हूँ मरनी भार भा साचा, अब तो ये मरने के योग्य ही है। अब तो ये जो है, अब इसका जो है अपराध जो है वो क्षमा करने के लायक नहीं है, ये मरने वाला ही है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, अब विश्वामित्र बीच में आ जाते हैं, विश्वामित्र जी, और कहते हैं कि क्षमीय अपराधु के, इस बालक का अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गण ही ना साधु, और जो साधु जो हैं, सज्जन पुरुष जो हैं, वो बालकों के दोषों को नहीं गिनते हैं। बाल दोष गुण गण ही ना साधु, गणहु गिनते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, खर कुठार जो खर मतलब तेज, कुठार कुल्हाड़ी, मैं अकुरन को ही, मेरी जो कुल्हाड़ी है वो बहुत तेज है और मैं करुणा रहित हूँ, मेरे अंदर कोई करुणा नहीं है, कोई दया नहीं है। आगे और क्रोधी भी हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने अपराधी और गुरुद्रोही खड़ा है। गुरुद्रोही भगवान शंकर उनके गुरु थे और उनके धनुष को तोड़ने वाले उनके लिए गुरुद्रोही थे, अपराधी थे। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, अगर मैंने इनको उत्तर देकर बिना मारे छोड़ दिया है, केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण ही मैंने बिना मारे इसे छोड़ दिया है। न ते यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे अभी अपनी कुल्हाड़ी से जो है काट डालता। केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण ही ये बचा हुआ है। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो इसे मैं अभी इस कुठार से, अपने कुल्हाड़ी से काट डालता। गुरही और उरिन होते हूँ श्रम थोड़े, और मैं थोड़े ही मेहनत से, थोड़े ही श्रम से अपने गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। ऐसा कहा जाता है बेटा कि केवल इस संसार में परशुराम जी ही ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने माता पिता के ऋण को चुकाया था। नहीं तो इस संसार में माता और पिता के ऋण को कोई नहीं चुका सकता। उनके पिता ने उनकी परीक्षा लेने के लिए जब वो अपनी शिक्षा पूर्ण करके आए तो उन्होंने परशुराम जी को उनसे पूछा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो वो कहते हैं कि जो भी आप आदेश देंगे उसका मैं पालन करूँगा। तो उन्होंने कहा कि अपनी माता का वध कर दो, और अपने पिता के वचनों को मानते हुए, अपने पिता की आज्ञा को मानकर उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया। तो जब परशुराम के पिताजी प्रसन्न हुए और वो कहते हैं, वर मांगने को कहते हैं कि जो तुम चाहो वो मांग सकते हो, कोई भी वरदान। तो उन्होंने अपनी माता का जीवन मांग लिया था। तो इस तरह से उन्होंने पिता के और माता के, मतलब पिता की आज्ञा को मानकर अपनी माता का वध कर देना, और फिर से अपनी माता को जब वो कुछ भी मांग सकते थे उस समय पर अपनी माता के जीवन को मांगकर उन्होंने अपने माता और पिता का ऋण चुका दिया था। तो अब गुरु का ऋण, 3 ही ऋण सबसे बड़े होते हैं किसी भी मनुष्य के जीवन में, माता पिता और गुरु। अब उन्होंने माता पिता का ऋण तो चुका चुके हैं तो वो कहते हैं कि मैं थोड़े से ही मेहनत से जो है वो गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाऊंगा इन दोनों को मारकर। गाधी सुनो कहे हंसी हृदय हंसी, मुनि ही हरिहरे सूझ। गाधी सुनो विश्वामित्र जी कहे हृदय हंसी, अपने अंदर अपने हृदय में हंसकर कहते हैं, मुनि ही हरिहरे सूझ, के मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। एक कहावत है बेटा कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। मतलब सावन में उन्हें, जिसने हरियाली देखी है, अगर उस समय पर उसकी आँखें खराब हो जाएँ तो वो वही दृश्य उसकी आँखों के सामने रहता है। तो यहाँ पर परशुराम जी के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे राजाओं को मार दिया है और वो राम लक्ष्मण को भी उन्हीं साधारण राजाओं की भांति मान रहे हैं।
तो इसलिए वो अपने हृदय में हँसते हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अय मैं खांड न उख में, अजहूँ न बूझ अबूझ। अय मैं खांड, लोहे से बनी हुई तलवार है, ठीक है, लोहे से बनी हुई तलवार है। अय में खांड, खांड तलवार, नए ऊख में, ये जो है ऊख में, ऊख से बनी हुई खांड नहीं है। खांड के यहाँ दो अर्थ हैं बेटा। तो ये ऊख से बनी हुई जो खांड है, जैसे कोई भी जो पिघला दे अपने मुंह में डाल के, वो खांड नहीं है, बल्कि ये क्या है, लोहे से बनी हुई तलवार है। अजहू ना बूझ अबूझ, के इनको ये अभी तक जो है इस सच्चाई से अभी तक ना समझ है, अभी तक जो है अजहू ना बूझ अबूझ। क्योंकि विश्वामित्र जी स्वयं सॉरी परशुराम जी स्वयं ही भगवान का अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, और केवल उस क्रोध के कारण ही वो राम और लक्ष्मण को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि अभी तक ये जान ही नहीं पाए हैं। कहे हूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, अब लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारा स्वभाव को नहीं जान विदित संसारा, इस संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता ही उऋण भय नीके, के माता पिता के ऋण से तो तुम मुक्त हो चुके हो। गुरु ऋण रहा सोचू बढ़ जी के, और तुम्हारा जो गुरु का जो ऋण है वो लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सोचू बढ़ जी के, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है गुरु का ऋण। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, उसको हमारे ही माथे गढ़ना चाहते हो, मतलब हमें मारकर गुरु का ऋण चुकाना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, बहुत दिन हो गए हैं और उसका तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। जो तुमने अपना गुरु का ऋण अभी तक नहीं चुकाया है, उसका तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिये बोले, अब आओ और व्यवहार करते हुए बोलो, मतलब व्यवहार आनी ले आइए, व्यवहार करने वाले को ले आइए। जो व्यवहार करना जानता हो, मतलब व्यापारी जो व्यापार करना जानता हो, जो व्यवहार करना चाहता है, उसको ले आइए। तुरंत देव मैं थैली खोली, और मैं तुरंत ही थैली खोलकर दे देता हूँ। तो वो तुरंत ही थैली खोल कर देने के लिए कहते हैं कि मैं तुरंत थैली खोल देता हूँ, जो ब्याज बढ़ गया होगा वो मैं सारा चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, और इस तरह से कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने कुल्हाड़ी को सीधा कर लिया, मारने के लिए वो तैयार हो गए। हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी सभा जो है वो हाय हाय पुकारने लगी। मिले ना पुकारा परसु भृगुबर, परसु दिखा वही मोही, के भृगुवर आप तो मुझे फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी बच्चों नृप दोही, के आप तो विप्र विचारी के ब्राह्मण समझकर आप अभी तक बचे हुए हो, कि ब्राह्मण समझकर मैंने अभी आपको छोड़ा हुआ है। विप्र विचारी, ब्राह्मण सोचकर, ब्राह्मण का विचार करके, बचो नृप दोही, है राजाओं को मारने वाले, आप अभी तक बचे हुए हो। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, और मुझे तुम्हारे जैसे जो सुभट योद्धा, तुम्हारे जैसे योद्धा जो हैं वो कभी नहीं मिले। युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे जैसे योद्धा मुझे कहीं नहीं मिले। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे द्विज देवता, द्विज मतलब ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता घर ही के भाड़े, आप तो घर के ही शेर हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। उत्तर लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर जो हैं वो यज्ञ में आहुति के समान है। जैसे आहुति डालते हैं तो उसकी यज्ञ की ज्वाला जो है वो भड़क उठती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के उत्तर जो हैं वो आहुति के समान परशुराम जी के क्रोध को भड़का रहे हैं। सरिस भृगुबर कोपु कुरसानु, और वो आहुति के समान भृगुबर के परशुराम जी के क्रोध को बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी, और इनको बढ़ता हुआ देखकर, उनके क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर, जल सम वचन, जल के समान वचन, जल के समान शीतल वचन, बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य, कौन? श्री राम, रघुकुल के सूर्य राम जो हैं वो कहते हैं, मतलब शीतल वचनों से उनके क्रोध को शांत करते हुए कहते हैं।
तो आशा है आपको समझ आई होगी। अगर अभी भी कुछ आपको संशय है इस पाठ में, किसी भी पंक्ति को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और और अगर आपको समझ आया हो तो लाइक और कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद।